एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सी राजेश वर्मा जी ने देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के होटल लेमन ट्री में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश से अलग अलग कोने से आए 500 से अधिक एनजीओ ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सी राजेश वर्मा जी ने स्वयंसेवी संस्थाओं का सबसे बड़ा सेमिनार करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इस सेमिनार के माध्यम से सी राजेश वर्मा जी ने एनजीओ को फंडिंग लेने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं से लेकर कहां से फंडिंग मिलेंगी के बारे में पूरी जानकारी दी। फंडिंग अप्लाई कैसे करना है, उन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। सी राजेश वर्मा जी मोदी जी के स्वप्न और मिशन देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एनजीओ की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसके ऊपर भी बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा किया। साथ ही सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर बी रामास्वामी जी ने बताया कि सी राजेश वर्मा जी देश के निर्माण के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर, क्या कार्यक्रम है आज और किस तरह से आप एनजीओ के बारे में, उनके भविष्य के बारे में एनजीओ के लिए फंडिंग का सिलसिला है और क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो पार्टिसिपेंट्स 500 से ज़्यादा है और ये विश्व में इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है एनजीओ का महाकुंभ, क्योंकि हो रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार। एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। मेरा नाम सी राजेश वर्मा है, मैं प्रोफेसर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वह देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना कैसे पॉसिबल है? एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास अभी है कि भारत जो है वर्ल्ड का भी नंबर 1 कंट्री पॉपुलेशन, हमारे पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और हम लोग वर्ल्ड के यंगेस्ट कंट्री, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन उन वर्किंग पॉपुलेशन को स्किल्ड करना पड़ेगा, उनको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो यहाँ पर लाइवलीहुड ट्रेनिंग लेकर करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड में एनजीओ सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जो हमारा मिशन है, जो हमारा मुहिम है, वो है कि एनजीओ को एम्पावर करना। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके योगदान के बिना, उनके सहभागिता के बिना मोदी जी का ये सपना पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि एनजीओ हमेशा जब भी जरूरत पड़ा है देश में अपनी रोल अदा करने में सबसे आगे रहेगी। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे आप जब भी आपदा आया है, चाहे आप भुज के अर्थक्वेक के कुएं की बात कर लीजिए, वहाँ पर आरएसएस की टीम पूरी सबसे आगे थी। वहाँ पर आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी एनजीओ है। तो इस प्रकार से ये जो एनजीओ है अपनी भूमिका जब भी जरूरत पड़ती है निभाती है। और आज जब देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो यहाँ पर एनजीओ की भूमिका को हम कम नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए एनजीओ को एम्पावर करना जरूरी है और यही हमारा मिशन है। मोदी 2 में एनजीओ की पावर और कहा जाए तो फंडिंग बहुत कम कर दी गई है, तो फिर कैसे सक्सेस करेंगे? सर, इसमें एनजीओ के पावर और फंडिंग को कम नहीं किया गया है। जो एनजीओ गलत कर रहे थे, जो एनजीओ सिर्फ कागज पर थे, जो एनजीओ काम तो कर रहे थे, पैसे तो ले रहे थे, लेकिन कंप्लायंसेस को नहीं कर रहे थे, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, उन एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया गया, उन एनजीओ को बंद किया गया, उनके लाइसेंस को रद्द किया गया। ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है कि यहाँ पर एनजीओ के पावर को खत्म कर दिया गया है, एनजीओ को फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, बल्कि एनजीओ का फंडिंग तो और बढ़ गया है। आज अगर आप बात करेंगे, सिर्फ सीएसआर का बात करेंगे तो इंडिया में 30,000 करोड़ से अधिक सीएसआर कॉर्पोरेट फंडिंग मिलता है एनजीओ को। अब इतने बड़े फंडिंग और एनजीओ एक्टिव कितने? बहुत कम एनजीओ एक्टिव है। तो वही समस्या क्या है सर यहाँ पर कि 80% फंडिंग जो है 1% एनजीओ के पास है। जो 20% फंडिंग है वो अनस्पेंट रह जाता है, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल एनजीओ आगे नहीं आ पाते और 99% एनजीओ फंडिंग से वंचित रहते हैं। तो हमारा मिशन वही है कि 99% एनजीओ जो वंचित रह जाते हैं उनको एम्पावर करना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको प्रिपेयर करना, वो अपना फंडिंग कैसे ले सकते हैं, कैसे फंडिंग के लिए एलिजिबल बने, किस प्रकार से उसकी तैयारी करें, ताकि तैयारी करके एलिजिबल हो करके वो फंडिंग ले सकते हैं और काम कर सकते हैं और देश विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। एनजीओ वर्ल्ड ब्यूरो के लिए दिल्ली प्रशांत साकी न्यूज।